तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और से नारुतो के न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले नारुतो सीरीज के पार्ट 5 को। अगर इसके पहले के चारों पार्ट आपने अभी तक नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लो ताकि पार्ट 5 आपको समझ में आ सके। पार्ट 5 में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टीम 7 का सामना हो चुका था डीमन ऑफ द मिस्ट जाबुजा मोमोची से, और अब शुरू होने वाली थी नारुतो की ऐसी बैटल जो उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो कीप वॉचिंग। जाबुजा को देखते ही काकाशी समझ गया था कि सामने खड़ा इंसान कोई ऑर्डिनरी निंजा नहीं है, ये था डीमन ऑफ द मिस्ट, एक लेजेंडरी असासिन, और उसकी किलिंग स्किल पूरी निंजा वर्ल्ड में फेमस थी। सिचुएशन को सीरियस देखते ही काकाशी नारुतो, सासुके और साकुरा को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद आगे बढ़ता है, और फिर शुरू होती है काकाशी और जाबुजा की बैटल। दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि नारुतो उनकी मूवमेंट तक नहीं देख पा रहा होता है। कुछ ही सेकंड में बैटलफील्ड पूरी तरीके से फॉग से भर जाता है। जाबुजा मिस्ट जुत्सु का यूज करता है जिससे किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा होता है, और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर जाबुजा अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन काकाशी भी कोई आम निंजा नहीं था। उसकी सारिंगाई आई एक्टिवेट हो जाती है और वो जाबुजा के अटैक को रीड करना शुरू कर देता है। ये देखकर नारुतो सासुके कंप्लीटली शॉक हो जाता है। बैटल और भी इंटेंस होती जा रही थी, लेकिन तभी जाबुजा अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, वाटर प्रिजन जुत्सु। एक पल में ही काकाशी पानी के प्रिजन के अंदर ट्रैप हो जाता है, और अब सिचुएशन कंप्लीटली उलट चुका था। काकाशी फंस चुका था और टीम 7 के बाकी मेंबर जाबुजा के सामने बिल्कुल हेल्पलेस लग रहे होते हैं, क्योंकि जाबुजा का लेवल उन सबसे बहुत ज्यादा हाई होता है। जाबुजा अपने वाटर क्लोन को नारुतो और उसके फ्रेंड को खत्म करने का ऑर्डर देता है। नारुतो डर गया था, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसे याद था अपना प्रॉमिस किया, वो कभी भी नहीं डरेगा। नारुतो और सासुके मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और यहीं पे पहली बार हम देखते हैं उनकी एक असली टीम वर्क। नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और सासुके उस प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है। जाबुजा को लग रहा था कि उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन नारुतो और सासुके उसे सरप्राइज कर देते हैं। एक स्मार्ट ट्रिक की मदद से वो जाबुजा का ध्यान भटका देता है और नारुतो की कुनाई को सीधा काकाशी तक पहुंचा देता है। काकाशी फाइनली वाटर प्रिजन से फ्री हो जाते हैं, और अब गेम फिर से बदल चुका था। अब काकाशी अपने फुल पावर में थे, और अब जाबुजा को समझ आ गया था कि उसकी सिचुएशन डेंजरस हो चुकी है। काकाशी अपने सारिंगान की मदद से जाबुजा के मूव्स को कॉपी करने लगते हैं, और हर बार जाबुजा जो जुत्सु यूज कर रहा था काकाशी उससे पहले ही वो जुत्सु परफॉर्म कर दे रहे थे अपनी सारिंगान की मदद से। जाबुजा हैरान रह जाता है, उसे लगता है कि काकाशी उसके दिमाग को पढ़ रहा है। बैटल अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, और फाइनली काकाशी एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। सबको लग रहा था कि जाबुजा की कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी अचानक से 2 नीडल हवा में उड़ते हुए आते हैं और सीधा जाबुजा के नेक में जाके लग जाते हैं। जाबुजा जमीन पर गिर जाता है और सबको लगता है कि वो मर चुका है, और उसके सामने खड़ा था एक मिस्टीरियस लड़का जिसका नाम था हाकू। उसने खुद को हंटर निंजा बताया और जाबुजा की बॉडी लेकर वहाँ से चला गया। सबको लगा कि ये मिशन खत्म हो चुका है, लेकिन रियलिटी में तो असली स्टोरी अब शुरू होने वाली थी, और हाकू का सच नारुतो की जिंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला था। ये हम जानेंगे पार्ट 6 में, तो पार्ट 6 में मत करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वो सब कर दो जो सब करते हैं, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्दी आ सके। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।